तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क में जीए का सेक्शन आपको कैसे जो है इसकी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों का अभी रिसेंटली 5 और 6 की जो डेट थी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की, वो आपकी जो है ओवर हो चुकी है। कुछ लोगों का 11-12 को भी है। तो जिन लोगों का 5 और 6 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है, तो उन लोगों को रिज़ल्ट का वेट ना करके अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। साथ में जिन लोगों ने जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो अभी टाइम है अच्छा। अगर आप रिज़ल्ट का वेट करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका क्लियर हो जाता है तब आपकी जीए नहीं क्लियर, जीए आपकी तैयार नहीं हुई होगी, क्योंकि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होगे। तो इससे बेटर है आप लोग अभी से जीए की जो है स्ट्रैटेजी अपनी तैयार करके रखिए और प्रिपेयर करके रहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जीए आपको किस तरीके से तैयार करना है और कैसे आप 30+ ईजिली स्कोर जो है कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम में। तो देखिए, अभी तक जो आपकी शिफ्ट थी, कुछ लोगों को डर है कि हाँ भाई, मेरे मार्क्स किसी ने 90 किए हैं, सामने से जो पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि उसने 90 किए, उसने 80+ किए, उसने 95+ किए। तो अटैम्प्ट पे मत जाइए आप लोग। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 99 100 भी करके आते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उन्हीं लोगों का नहीं क्लियर हो पाता है। तो खाली अटैम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ होती है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर। तो अगर आपने 80 भी किए हैं और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जिसने 90+ किए हैं और उसकी स्पीड एक्यूरेसी हवा में घूम रही है। ठीक है। तो दूसरों के अटैम्प्ट पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। बस इतना सोचिए कि आपने जो किए हैं वो मोर देन इनफ थे। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जीए की आपको कैसे तैयार करनी है। देखिए, जीए आपकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने 6 मंथ्स का क्लियर किया हुआ है, जो पहले से अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं जीए की, जिन्होंने मतलब छोड़ा नहीं है बीच में, तो उनके लिए तो अच्छा है कि अभी तक जितने भी है फैब में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जैन का कंप्लीट करना है। फैब में आपका शायद बता रही हूँ मैं, जो मेंस की डेट है वो शायद आपकी 24 के आसपास है, 24 फैब। तो आप जो है करंट अफेयर अपने जो प्रिपेयर करने हैं आपको, आप 20 फैब तक कर लीजिए। अब ये बोलेंगे कि मैम 20 क्यों, हम 2 हफ्ते तक कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं पहले, तो उसमें आईबीपीएस ने इवन 2 दिन पहले के करंट अफेयर पूछे हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना, एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो आपके पास टाइम है अभी। ठीक है। जितना भी टाइम है आप उसको थोड़ा टाइम मतलब अच्छे से कंसिस्टेंसी बना के उसको तैयार कीजिए। तो अब देखिए, आपको मेन जो है, जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है जीए, तो 4 महीने सफिशेंट है। ठीक है। 4 मंथ जो है आपके लिए सफिशेंट है, अगर आप इतना जीए कवर कर लेते हैं। आप लोग जो है अक्टूबर से फैब, ठीक है, अक्टूबर से फैब कर लीजिए आप। ठीक है। और मोस्टली जो आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, रिसेंट यानी कि आपका फैब हो गया, जैन का पोर्शन, ये अच्छे से कर लेना आप लोग, क्योंकि मोस्टली जो है आपके रिसेंट मंथ्स होते हैं उसमें से आईबीपीएस आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो अब अ, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जीए में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी। अब इनको कैसे आपको जो है डिस्टिंग्विश करना है कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है फोकस कीजिए जो आपके आरबीआई के सर्कुलर्स हैं। आजकल बैंक जो है ये बहुत पूछ रहा है, आरबीआई के सर्कुलर्स, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की जितनी भी न्यूज़ हैं आपकी, और साथ में आपके ये जो इकोनॉमिक न्यूज़ हैं, ठीक है। अब इनमें जो है कुछ न्यूज़ आती है आपकी एमओयू वाली, ठीक है, ये इसमें नहीं है आपका, कुछ न्यूज़ आती है आपकी एमओयू वाली। तो आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को जो है याद करना है, ऐसा नहीं आप सारे ही लेके बैठ रहे हो। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट एमओयू हैं आपको वही करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है। सारे नहीं करने हैं आपको, जो है पॉइंट्स पिकअप करने हैं कि हाँ भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको सारे टॉपिक्स नहीं क्लियर करने हैं। तो मेन जो है आपको प्रायोरिटी पे ये रखना है कि ये सेक्शन आपके सबसे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अच्छे से आपको इनकी रिवीजन करनी है। ठीक है। अब बात आती है कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करें। ठीक है। तो अगर आपको 30+ मार्क्स चाहिए जीए में, तो आप लोग जो हैं, एक तो जी अफेयर्स क्लाउड, ठीक है,
अब अफेयर्स क्लाउड में कौन सी पीडीएफ, इसमें काफ़ी आती हैं, वीकली आती है, डेली आती है और आपकी मंथली आती है। मंथली में भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी पॉकेट, एक होती है आपकी स्टडी पीडीएफ। ठीक है, अब पॉकेट में क्या होता है, उसमें आपका सिर्फ हेडलाइन को ही डिस्क्राइब किया होता है, लेकिन स्टडी वाली पीडीएफ जो होती है वो होती तो ज़्यादा पेज की है, लेकिन उसमें जो है अच्छे से डिटेल में दी होती हैं चीज़ें। और आजकल क्या है कि एग्ज़ाम्स में आईबीपीएस आपसे हेडलाइन नहीं पूछता, डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पॉकेट से पढ़ के जा रहे हो तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको आंसर नहीं आता होगा क्योंकि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा उस चीज़ को। तो आप लोग क्या कीजिए, स्टडी वाली पीडीएफ कीजिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या कीजिए कि आप इसको पार्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका जो मेन चीज़ है, आपको आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं मेन, इसको बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़, ठीक है, इकोनॉमिक न्यूज़, ये तो आपको सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपकी स्टेट एंड नेशनल न्यूज़ जो हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो करनी है। ठीक है, अवार्ड्स वगैरह आप लास्ट में कीजिए। ठीक है, आते हैं इसमें दो तीन, एक दो नंबर के आते हैं। ठीक है, ऑब्ituaries मैं देख रही हूँ काफ़ी कम अब पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, और साथ में आपका डेट एंड थीम जो होता है पार्ट, वो भी आपके कम पोर्शन में मैं देख रही हूँ कब कम आते हैं, पहले इतना नहीं आता है। तो मेनली जो है ये चीज़ें हैं जो मेन आजकल जो आईबीपीएस फोकस कर रहा है। तो ये जो न्यूज़ हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी आपकी रिपोर्ट आई हुई है एक आरबीआई की, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, तो आप वो एक बार कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, लाइक सीआरएआर हो गया, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कितना सीआरएआर है, ठीक है, और आपका एसएफबी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या आपका जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है बैंक्स में, तो ये सब चीज़ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट्स में आप वो देख लेना। साथ में ये चीज़ हो गया आपका। ठीक है, साथ में आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा, स्टैटिक पोर्शन आपका सारा की सारा करंट अफेयर से ही बनेगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो बेसिक बैंकिंग की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आपका मनी मार्केट हो गया। ठीक है, मनी मार्केट में जैसे आपका कॉल मनी हो गया, कितने से कितने दिन का होता है, जैसे आपका कॉल मनी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, नोटिस मनी हो गया। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें मोटी मोटी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर से आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लोगे तो आप इजीली अच्छे खासे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ हेडलाइन पर जो है फोकस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हेडलाइन पर ही रहोगे, ठीक है, जो हेडलाइंस आपके मेंशन है, तो वहाँ पे आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि आप एग्जामिनर आपसे हेडलाइन के बारे में पूछेगा ही नहीं, आपसे वो पूछेगा जो अंदर एग्जाम के डिटेल में आपको दे रखा है जो। तो अच्छे से पढ़िए, अगर एक न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, अब जीए कैसे कवर करनी है आपको, जीए के लिए आप सबसे पहले अफेयर्स क्लाउड का जो आपको बताया मैंने पीडीएफ वो कीजिए। उसके बाद जब आपका एक मंथ का हो जाता है, फिर आप यूट्यूब पर काफ़ी फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, यूट्यूब पर काफ़ी फ्री क्लासेस हैं, तो आप वहाँ से जो है एक बार आप रीडिंग कर सकते हैं। और एक आपका जो परचम क्लासेस हैं, ठीक है, परचम क्लासेस बहुत अच्छा जो है कंटेंट देता है, तो आप वहाँ से जो है तैयार कर सकते हैं। उनकी बैंकिंग एंड फाइनेंस की अलग से जो है एक सीरीज़ आती है, वीकली भी और एक मंथली भी। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आपको जब फ्री टाइम मिलता है तो आप एक बार लीड लगाइए कानों में, ठीक है, ये फ़ोन लगाइए और साथ ये वीडियो देख लीजिए। तो आपने जो पीडीएफ की हुई है ना तैयार, तो उसके बाद आपको, आप जब वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगी वो चीज़। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, एक दो बार पढ़ के बस छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, और डेली अपना टाइम निकालिए जीए को अर्ली मॉर्निंग पढ़ने के, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा जो है चीज़ें दिमाग में याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बाकी और कुछ आपको डाउट हो, ठीक है, जीए की रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे आपकी जो क्यूआरई की स्ट्रैटेजी जो मेंस की है, मेंस के लिए, तो उसकी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जो है वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।